हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सप्लाई जोन एंट्री के बारे में कि सप्लाई जोन पे कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंड सप्लाई एंड डिमांड एरिया, राइट। सप्लाई एंड डिमांड कैसे हम लोग को यहाँ पर पता कर सकते हैं, और ये चीज़ें जो हम लोग सीखेंगे ये हम सीखेंगे ऑप्शन चेन के डेटा से, राइट। यहाँ पर हमने डेटा भी निकाला, ऑप्शन चेन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना कि कैसे आप डेटा देख के पता कर सकते हो। अब देखो, मैं एक आप लोग को खुद सोचना चाहिए, ऐसी कैंडल देखो कहीं पर भी बनी है, राइट। ऐसी कैंडल आपको कहीं पर भी पता बन नहीं होगी मार्केट में, या आप यहाँ से भी देखो अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट किया, राइट। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैंडल स्टिक पे आपको वो कंफर्मेशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। कभी चीज़ें यह काम करती है, कभी चीज़ें काम नहीं करेंगे सप्लाई एंड डिमांड। लेकिन अगर आप डेटा से उसको कंबाइन करोगे, डेटा के साथ अगर आप देखोगे सप्लाई डिमांड को, आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी। बिलीव मी, आप विश्वास कीजिए इस बात पे, आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट, सप्लाई एंड डिमांड पे। तो बात करते हैं सप्लाई एंड जोन के बारे में, एंड इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो डिमांड जोन पे आएगी। ऐसे कंटिन्यू वीडियो अब अपडेट होती रहेगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो स्टार्ट कर, सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्ट्राइक प्राइस होना बहुत जरूरी है। किसी भी स्ट्राइक प्राइस के पास जो होना चाहिए रिवर्सल होना चाहिए, राइट। रिवर्सल मिस किया होना चाहिए कि जो आपका रेजिस्टेंस लेवल, यानी जो आपका स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ पर देखोगे 48,000 का स्ट्राइक प्राइस, इसके ऊपर हमारा 48,100 है और इसके नीचे हमारा 47,900 है। तो 47,000 ठीक है, 47,000 जो होगा वो हमारा क्या होगा, एटीएम काउंट होगा। और यहाँ पर भी हमारा ये एटीएम काउंट होगा, डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पर है, ठीक। मे भी अगर मार्केट यहाँ पर 50% पे होगा तो क्या होगा, एटीएम हमारा 47,900 होगा। वहीं अगर 50%, 60 या 80% से आसपास मार्केट होगा तो एटीएम हमारा उस केस में 48,000 हो जाएगा, राइट। तो अभी के हिसाब से यहाँ पर मार्केट में क्या होगा, रिवर्सल जो हुआ 48,000 पे। तो आपको दो चीज़ों का यहाँ पर ध्यान देना होता है जब भी आप सप्लाई एंड डिमांड पे ट्रेड कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होना चाहिए, और इस मोमेंटम को चेक करने के लिए आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या करोगे आप यूज़ करोगे, ठीक है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको टाइम फ्रेम जो आपको सेलेक्ट करना है, सबसे पहले 15 मिनट पर आपको देखना है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। अब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने के बाद आपको पता करना है कि मार्केट में एक्चुअली में कहाँ से मोमेंटम हुआ है और किस एरिया तक मार्केट। तो आप देखो जो 15 मिनट कंटिन्यूस यहाँ पर सेलिंग किया है, इसका मतलब ये हो कि जो बड़े ऑर्डर लगाए जाने कंटिन्यू क्या हुआ, यहाँ पर सेलिंग किया गया, अच्छे खासे बड़े प्लेयर ने यहाँ पर एंट्री बनाए, राइट। तो हमको क्या समझ में आया कि हमको टाइम फ्रेम देखना बहुत जरूरी है, हाई टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट का आप जरूर यूज़ करें, 5 मिनट पे आप इस चीज़ों को ना देखें सप्लाई जोन को। जब भी आप सप्लाई जोन की बात करें तो 15 मिनट 30 मिनट का ही सप्लाई जोन आप क्या करें, आप देखें। उसके बाद 5 मिनट पे स्विच करें एंट्री के लिए प्लान करने, जब मार्केट आपका वापस इसी एरिया में आएगा, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पर मार्केट क्या है, 2:30 के आसपास मार्केट आए। अब समझते हैं कि डेटा पर आपको क्या ध्यान रखना है। तो 48,000 आपका क्या हो गया, एटीएम एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल, राइट। एंड 47,900 क्या हो गया, ये आपका आपका ब्रेकआउट यानी रेजिस्टेंस, यानी मार्केट जब यहाँ से गया तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, तो ये भी एटीएम ही काउंट होगा, राइट। जैसे ही मार्केट का 50% से नीचे ड्रॉप होगा, क्योंकि अगर आप कैंडल स्टिक देखोगे यहाँ पर ये वाली जो कैंडल स्पाइक मारा है, राइट, ये कैंडल स्पाइक मारा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एटीएम अपना इधर वाली ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो एटीएम काउंट होगा। यानी कहने का मतलब है जो हम एंट्री के लिए प्लान कर रहे हैं, तो जो स्पाइक मोमेंटम होता है ये एटीएम से, मतलब जी ये हमारा क्या होगा, 47,000 जो 900 होगा ये हमारा एटीएम में काउंट होगा, ना कि हमारा एटीएम ये काउंट होगा, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस लेवल, राइट। तो दो चीज़ हमको ध्यान रखना है, एक तो हमारा सप्लाई जोन है वो रेजिस्टेंस लेवल के पास बना है, राइट। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पहला हमारा ये है कि 48,000 का पहला जो ऑर्डर लगाया गया होगा मार्केट में। अब यहीं पर थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने वाली बात है, जो भी मार्केट में ऑर्डर लगा के जो भी बड़ा प्लेयर इस एरिया में सेल किया होगा, वो कहाँ पर के 48,000 स्ट्राइक प्राइस वो एक्टिव होना चाहिए, राइट। यानी फ्यूचर में जब भी मार्केट इसके पास आती है 48,000 के पास, तो 48,000 वाला जो रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, होल्डिंग रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, जो कि एक्टिव होगा ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के बेस पे। अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे हम क्या देख सकते हैं, यानी ये हमारे पास चार्ट है पूरा डिटेल में, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले हम चार्ट पूरा समझ लेते हैं, ठीक। तो हमको ये तो समझ में आया कि हमारा 48,000 का यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि 48,000 के नीचे से मार्केट रिवर्स हुआ, राइट। तो जब मार्केट क्या होगी, इसको ब्रेक कर रही होगी 47,900, तो उस केस में मार्केट जो एटीएम पे ट्रेड कर रही होगी, तो एटीएम पे चाहिए अपने को करंट, यानी करंट टाइम पे सेलर, मतलब करंट टाइम पे हमारे क्या चाहिए, सेलर्स चाहिए, राइट। करंट टाइम पे सेलर मतलब चेंज ओपन इंटरेस्ट हमारा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। उस केस में अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट एक्टिव नहीं है
तो आप ये नहीं है तो मतलब इंट्राडे में क्या, इंट्राडे के लिए मार्केट ओपन चल रही है, राइट। तो इंट्राडे में कॉन्ट्रैक्ट क्या एक्सचेंज, तो चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज होना चाहिए। तो इस केस में हमको क्या चाहिए, सप्लाई जोन पे एंट्री करने के लिए चेंज ओपन ट्रस्ट कॉल साइड में हमको ज़्यादा चाहिए एंड पुट साइड में कम चाहिए, राइट। और पहले से हमारे पास क्या होगा, पहले से हमारे पास क्या होगा, ओपन ट्रस्ट का यहाँ पर भी होल्डिंग होगा एंड ओपन ट्रस्ट का यहाँ पर भी होल्डिंग होगा, ठीक है। तो अब पॉइंट को आप ध्यान रखना, जो मैंने दो स्ट्राइक प्राइस की बात किया था 48,000 47,900। अब 48,000 से क्या, 48,000 से पहले मार्केट क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, राइट। तो मार्केट पहले ऐसे गया, राइट, एंड उसके बाद मार्केट आया एंड देन वापस मार्केट क्या हुआ, रिटेस्ट करने जा रहा है वापस गिरने के लिए, राइट, इस एरिया में। अब समझने वाली बात है कि जब आपका 48,000 पे सेल किए गए तो उसके इसमें क्या होगा, यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ सेल किया जाना चाहिए, प्लस आपका हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि ओपन ट्रस्ट। ओपन ट्रस्ट मतलब बड़े प्लेयर, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। मे भी हो सकता है कि ओपन ट्रस्ट बड़े प्लेयर को आपको लगता हो बड़े प्लेयर ना हो, या आपको और कुछ आप बोलते होंगे, लेकिन मेरे लिए जो काम करता है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई थिंक आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, राइट। तो आपको यहाँ पर देखो 2,62,000 का यहाँ पर आपका क्या है, आपका ओपन ट्रस्ट जो कि सबसे हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट है इस पूरे ऑप्शन चेन के कॉल साइड में, यानी कॉल साइड के ओटीएम ओटीएम में, मतलब ओटीएम स्ट्राइक प्राइस पे 2,62,000 का यहाँ पर है। तो आपको ये समझ जाना है कि सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो आपका 48,000 पे बैठा हुआ है ट्रेड करने के लिए। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ओपन ट्रस्ट होता है और साथ में अगर हाई व्यू वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा होता है, वो एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल है इंट्राडे। मतलब फर्स्ट टाइम अगर हमको ट्रेड बनाना है तो उसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। यानी कम से कम अगर मार्केट फॉर एग्जांपल इस एरिया से मार्केट आया देन वापस रिटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट गिरेगा, वापस गिर रहा है, वापस गिरेगा, राइट। तो कम से कम 4-5 बार 6 बार रिटेस्ट करेगा तब जाके ये फेल होता है, ऐसे में ये फेल नहीं होगा, राइट। तो उस केस में सप्लाई जोन जो एरिया होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओपन ट्रस्ट एंड प्लस आपका क्या होगा, वॉल्यूम मिल गया। अब जैसा मैंने बताया कि होल्डिंग, तो होल्डिंग के लिए आप हमेशा ध्यान रखना कि होल्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए, तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं होल्डिंग पे, यानी इंट्राडे में, ठीक है। प्लस ये आपका रहा है आपका होल्डिंग पोजीशन जो कि बड़े प्लेयर का, प्लस इंट्राडे में भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, यानी बड़े प्लेयर इंट्राडे में भी पोजीशन बनाए एंड हाई भी वॉल्यूम के साथ, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 48,000 का होल्डिंग पोजीशन हो जाएगा, राइट। और 48,000 से ही मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर आपका अच्छा खासा रिवर्सल हुआ है। तो इससे हमको क्लियर हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर जो होल्डिंग पोजीशन होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो रही। यानी जब आप करंट टाइम पे जब ट्रेड कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सेल किया गया इसका मतलब ये हो किसी ने, बड़े प्लेयर ने यहाँ पर मार्केट को सेल किया है यानी डाउन लाया, राइट। तो इससे हमको क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एंट्री करने आते हैं तो हमारे पास डेटा ये रेजिस्टेंस लेवल का होता है, जिससे हम यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं, मतलब कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हमको एक्चुअली में सेल ही करना है, बाय नहीं करना है। अब बात आती है एटीएम का। एटीएम पे हमने जैसा बताया था कि एटीएम का कंफर्मेशन आपका चेंज ओपन ट्रस्ट से स्टार्ट होता है। तो 81,000 का आपका यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट, वहीं अगर हम कंपेयर करें आपका पुट साइड में 62,000 का आपका ओपन ट्रस्ट है, सॉरी चेंज ओपन ट्रस्ट है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करोगे, जो वॉल्यूम आप देखोगे, वॉल्यूम 16,84,000 का, यहाँ पर 16,96,000 का। वॉल्यूम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप ये बोल सकते हो वॉल्यूम जो है आपका आप बिल्कुल ऑलमोस्ट क्या फ्लैट है। देखो वॉल्यूम फ्लैट है, अब इतने कम कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर यहाँ पर आप वॉल्यूम जनरेट है या सबसे ज़्यादा जनरेट है और मार्केट रेंज है, तो इस केस में क्या होता है, आप देखो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो चेंज ओपन ट्रस्ट होता है, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो आपका लॉन्ग बिल्डअप या आपका शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए, तभी आपको पैसे बनेगा, राइट। लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप के अलावा अगर आपका कोई और कंडीशन मार्केट बन रहा है उस केस में आपके पैसे नहीं बनते दोस्तों, ठीक है। तो आपको जब भी लॉन्ग बिल्डअप होता है तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट कंटिन्यू बुलिश में, शॉर्ट बिल्डअप मतलब कंटिन्यू डाउन में, तो उस केस में क्या होता है, लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, मतलब चेंज ओपन ट्रस्ट क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, आपका वॉल्यूम क्या होता है कम होता है। लेकिन इस केस में मार्केट क्या है, डाउन आ रही है, राइट। मार्केट क्या है, डाउन आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है, एग्जिट पोजीशन, राइट। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, एग्जिट पोजीशन। एंड प्लस आपको अगर पावरफुल, अगर आपका सपोर्ट लेवल पावरफुल है, यानी 47,900 अगर पावरफुल आप समझते हो, तो आपको साथ में चाहिए ओपन ट्रस्ट, जो कि यहाँ पर आप देखो 68,000 का है, लेकिन आप यहीं कंपेयर करोगे तो 99,000 का आपका ओपन ट्रस्ट है। तो आपको एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो रही है कि आपका चेंज ओपन ट्रस्ट है प्लस ओपन इंटरेस्ट, तो ये रहा एटीएम से रिवर्सल कंफर्मेशन एंड देन हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ से मार्केट जैसा ही एटीएम को ब्रेक करेगी एंड इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आएगी, वो मार्केट क्या करेगी, डाउन जाएगी, राइट। तो जब देखो इस तरह से मार्केट चलती है, यार अपना सप्लाई जो है दिन मार्केट डाउन आया एंड वापस मार्केट क्या हुआ, इस एरिया पे गया, राइट। तो यहाँ से मार्केट डाउन, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 47,000 ये हमारा 900 का स्ट्राइक प्राइस हो गया दोस्तों, राइट। ये हमारा क्या होगा, 47,900 का स्ट्राइक प्राइस हो गया एंड ये अपना 48,000। अब सिचुएशन आप समझिएगा दोस्तों, कैसे इस चीज़ को हम लोग कंफर्म कर रहे हैं।
48,000 का इसलिए मैं जब 47,000 को मार्केट 47,900 को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, तो हेल्प कौन कर रहा है, 48,000 वाला। जब 48,000 वाला सेल कर रहा है, जब 47,000 के पास आएगा, तो ये वाला जो सेलर्स है, ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको क्या होगा, हेल्प मिल जाएगा। यानी 48,000 वाला क्या क्या कौन हेल्प कर रहा है, 47,900, क्योंकि 48,000 पे अच्छा खासा सेल किया गया, प्लस आपका 900 पे भी है। उस केस में मार्केट क्या होगी, फ्लो में डाउन आएगी, ठीक है। उस केस में क्या होगी, मार्केट क्या होती है, फ्लो में डाउन आएगी। तो यही सिंपल सिंपल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि कैसे आपको यहाँ पर समझना है डेटा को दोस्त। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, और पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड डिमांड जोन वाला जो अपना टॉपिक है उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, मैक्सिमम कमेंट और आएंगे और प्लस लाइक आएंगे वीडियो पे, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट डे ही कल मैं अपडेट करूँ, क्योंकि कल संडे है, ठीक है।